इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टैक्सेस ऑन द म्यूचुअल फंड रिटर्न्स। जी हाँ, तो देखिए भाई, बजट 2024 के अंदर कई सारे टैक्स रेट यहाँ पे चेंज हो चुकी है, जिसका मेजर इम्पैक्ट म्यूचुअल फंड्स के ऊपर भी आया है। तो जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, हाइब्रिड होते हैं, डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो उसके ऊपर क्या क्या टैक्स रेट लगने वाला है, कितना टैक्स लगेगा, क्या रेट के अंदर बदलाव आ चुका है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ये सारी चीज़ जानने को मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदर। तो भाई प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, इस बजट 2024 के अकॉर्डिंग अगर अपनी टैक्स प्लानिंग करना चाहते हो, अपने म्यूचुअल फंड के ऊपर टैक्स बचाना चाहते हो, तो भाई हम लोगों ने अपना पूरा कोर्स लाइव कर रखा है बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एक बार प्लीज जरूर चेकआउट कर लेना, जहां पे आईटीआर फाइलिंग और टैक्स प्लानिंग दोनों आपको सीखने को मिल रही है। पहले बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के ऊपर टैक्स आखिर कब पे करना पड़ता है। तो देखिए, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तब आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता, लेकिन जब भी आप उसको रिडीम करना चाहते हैं, जब भी आप उसको बेचना चाहते हैं, तो जब भी आप प्रॉफिट बुक करते हैं, इवन अगर आप लॉस भी बुक करते हैं, तो आपको गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। और कई लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट को क्या ही पता चलेगा मैंने कितने म्यूचुअल फंड खरीदे या कितने बेचे हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा हर साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को CDSL, NSDL, के फिनटैक, कैम्प्स, ये सभी यहाँ पे एक एक रुपए का भी म्यूचुअल फंड जो है रिपोर्टिंग की जाती है। जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो, मैंने अपना इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन कर लिया है। तो यहाँ पे ना आपका एक टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी होता है। तो भाई यहाँ पे आप बकायदा देख सकते हो सेल ऑफ सिक्योरिटी यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। यहाँ पे आपने जितने भी स्टॉक्स बेचे हैं पूरे साल भर के अंदर, जितने भी म्यूचुअल फंड बेचे हैं, चाहे के फिनटैक है, कैम्प से, बकायदा रिपोर्टिंग करते हैं। इवन सेल की नहीं भाई, अगर आप इन्वेस्ट भी कर रहे हो ना, उसकी भी बकायदा एक एक रिपोर्टिंग जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को की जाती है। अब बात करते हैं कितने टाइप के भाई टैक्स लगते हैं म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, तो इसको आप सिंपली दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हो। एक तो देखो, अगर आप डिविडेंड बेस्ड कोई म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, डिविडेंड आपको मिलता है, तो यहाँ पे जो बैंक का इंटरेस्ट कैसे टैक्सेबल होता है स्लैब रेट के अकॉर्डिंग, वैसे उसके ऊपर टैक्स लगता है। लेकिन मेजरली यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। तो चलिए इस पे जानते हैं कि स्पेशल टैक्स रेट आखिर कैसे लगता है। तो पहले बात करते हैं हम लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड की। जी हाँ, जो कि मेजरली इंडिया हमारा यहाँ पे जो है इन्वेस्ट करता है इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड के अंदर। तो यहाँ पे देखो, सिंपल से यहाँ पे गवर्नमेंट ने डेफिनेशंस बना रखी है। जो भी म्यूचुअल फंड एटलीस्ट मिनिमम 65% जो पैसा जो है इक्विटी के अंदर निवेश करेगा, उसको हम लोग इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में डालेंगे। अब यहाँ पे किसी भी म्यूचुअल फंड को अगर आप एक साल के पहले बेच देते हो खरीद करके, तो वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में आता है। इसके ऊपर 23 जुलाई से पहले जो टैक्स रेट हुआ करती थी वो 15% थी। अब ये बढ़ा करके गवर्नमेंट ने 20% कर दिया है। चलो इसको एक सिंपली ना टेबल वाइज मैं आपको समझाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यानी जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है, अगर आप उसको खरीद करके एक साल पहले जो है बेच रहे हो, तो पहले जो 15% का टैक्स रेट लगता था, वो सिंपली अब 20% का टैक्स रेट लगने वाला है। यानी जब आप अपनी आईटीआर फाइलिंग करोगे, तो स्क्रीन के सामने देख सकते हो एक सेक्शन होता है 111A करके, जिसके अंदर आपका जितना भी इक्विटी का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है वो रिपोर्ट होता है। तो जैसे यहाँ पे 3 लाख रुपए का या मेरा यहाँ पे STCG रिपोर्ट है, तो उसके ऊपर 15% का यानी कि 45,000 रुपये का टैक्स मेरे को यहाँ पे करना पड़ रहा है। लेकिन अब से क्या होगा, ये 15 की जगह भाई सीधा सीधा 20% लगने वाला है, यानी 5% का आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन। अब बात करते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। तो मैंने पहले शॉर्ट टर्म बताया कि एक साल के पहले अगर आप बेचते हो, लेकिन मान लीजिए किसी इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड को आपने खरीदा, लॉन्ग टर्म के लिए आपने होल्ड किया, उसके बाद में अगर आपने बेचा, यानी एक साल के बाद में बेचा, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी के अंदर रिपोर्ट होता है। तो 23 जुलाई से पहले ये जो टैक्स रेट हुआ करता था 10% का था, और अब से ये जो टैक्स रेट है वो 12.5% का है। यानी पहले लॉन्ग टर्म के ऊपर केवल आपको 10% देना पड़ रहा था, लेकिन अब ये भी इंक्रीज हो चुका है 12.5%। लेकिन अच्छी बात यहाँ पे ये है कि पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर गवर्नमेंट आपको 1 लाख रुपए तक के प्रॉफिट पे जो है एग्जेम्पशन प्रोवाइड करती थी, और अब ये लिमिट बढ़ा करके 1,25,000 रुपये कर दी गई है। यानी जो टैक्स रेट है वो भी 10 से 12.5 कर दिया गया है, और जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो भी 1 लाख से बढ़ाकर 1,25,000 कर दी गई है। इसका मतलब ये है कि आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो 112A के अंदर यहाँ पे आपका जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का प्रॉफिट हुआ करता था, उसमें पहले गवर्नमेंट 1 लाख रुपए माइनस कर देती थी। यानी जैसे अगर 5 लाख का अमाउंट है तो 1 लाख माइनस कर दीजिए, तो 4 लाख के अमाउंट पे 10% यानी कि 40,000 रुपये का मेरे को टैक्स पे करना पड़ता। अब से क्या होगा,
अगर ये 5 लाख का अमाउंट है उसमें से 1,25,000 माइनस किया जाएगा और उसके ऊपर आपको 12.5% का टैक्स रेट पे करना पड़ेगा। अब भाई ये तो बात हो गई यहाँ पे इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड की जो मिनिमम 65% जो है इक्विटी के अंदर निवेश करते हैं। अगर मैं डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड्स की बात करूँ तो वहाँ पे कोई बदलाव नहीं है। जो मनी मार्केट होते हैं, लिक्विड फंड्स होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, जो प्योरली डेट के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, तो उस टाइप के म्यूचुअल फंड के अंदर आप कितना भी होल्ड करके सेल आउट करो, कोई शॉर्ट टर्म नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म नहीं है, यानी होल्डिंग पीरियड मैटर ही नहीं करता। आपका जितना भी प्रॉफिट होगा और जिस भी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आप फॉल करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स लगेगा। और भाई स्लैब रेट भी अगर मैं बताना चाहूँ तो गवर्नमेंट ने उसको भी यहाँ पे चेंज कर दिया है। आप इस टेबल के अंदर देख सकते हो, बेसिकली मैंने वैसे पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है। तो जिस भी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आप फॉल करोगे, जैसे अगर 3 से 6 लाख की इनकम है आपकी, तो पहले ये 5% हुआ करता था, अब भी 5% है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। तो यहाँ पे आपको ना रिजीम भी चूज करनी पड़ती है। तो बेटर होगा कि इस वीडियो को आप चेकआउट जरूर कर लेना। इस वीडियो को देखने के बाद लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। तो जो डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड है उसके अंदर होल्डिंग पीरियड मैटर नहीं करता है। जो भी यहाँ पे आप बेचोगे, जो भी आप प्रॉफिट वगैरह कमाओगे, उस पे आपको स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम लोग हाइब्रिड बेस्ड म्यूचुअल फंड्स की, जो इक्विटी में भी निवेश करते हैं और डेट में भी करते हैं। और इसके अंदर इंटरनेशनल फंड्स, जो कि मान लीजिए बाहर के जो स्टॉक्स होते हैं, फॉरेन स्टॉक्स, उसके अंदर भी निवेश करते हैं। और इसके अंदर गोल्ड टाइप म्यूचुअल फंड्स भी यहाँ पे शामिल होते हैं। तो इस टाइप के जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, अगर मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करूं, यानी 1 साल के पहले अगर आपने खरीद करके मतलब बेच करके प्रॉफिट वगैरह बुक किया है, तो उस पे जो टैक्स है वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगेगा। और बजट के बाद में भी यहाँ पे सेम रूल है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे आपको एडवांटेज ये मिलेगा कि पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आपको 20% का टैक्स देना पड़ता था, इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था। लेकिन अब से ये जो टैक्स रेट है 20% की जगह 12.5% कर दिया गया है और इंडेक्सेशन के जो बेनिफिट है वो हटा दिए गए हैं। यानी आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ये 3 लाख रुपए का प्रॉफिट है, पहले ये 20% का टैक्स रेट चार्ज किया करता था, लेकिन अब ये 20% नहीं, सिर्फ 12.5% की रेट से मेरे को यहाँ पे टैक्स चार्ज किया जाएगा। इसके साथ में चलो मैं आपको एक और बोनस टिप यहाँ पे देना चाहूंगा। अगर आप अपने ये कैपिटल गेन का स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हो तो कैम्स और के फिनटेक की वेबसाइट से कर सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना होता है, जैसे आपने यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट कर लिया, अपना मेल आईडी डालो, पैन नंबर डालो, ठीक है, ईमेल डाउनलोड लिंक को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे सारी जैसे एएमसी मैंने सेलेक्ट कर ली, एक पासवर्ड सेट करके सिंपली सबमिट कर दो। तो थोड़ी देर में अगर आप देखोगे तो आपकी ईमेल आईडी के ऊपर कैम्स की तरफ से ईमेल आता है, जिसके अंदर आपको ये स्टेटमेंट मिल जाएगा। और भाई इस स्टेटमेंट की खास बात यह है कि जो मैंने आपको रूल्स और रेगुलेशन बताए, आपको कभी भी मैनुअल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, सारी चीजें इस स्टेटमेंट के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। तो कैम्स और के फिनटेक के स्टेटमेंट के थ्रू आप ये सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हो अपनी आईटीआर फाइलिंग करते टाइम। तो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए और हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।